नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 2003 से लेकर 2022 तक बहाल शिक्षकों के वेतन में होने वाली वृद्धि के बारे में। 1 जनवरी 2022 को मिलेगा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। 38% DA और 4% HRA के साथ नियोजित शिक्षकों का जनवरी से कितना वेतन बनेगा, आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए आ रहे इस अपडेट को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, वर्ष 2003 से लेकर 2022 तक बहाल शिक्षकों को 1 जनवरी 2023 से वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। वेतन वृद्धि का लाभ मिलने से शिक्षकों के मूल वेतन में 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। शिक्षकों का नया मूल वेतन के आधार पर 38% DA और 4% HRA की दर से नया वेतन बनेगा और उसी के आधार पर भुगतान भी किया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्तमान में 15,380 मूल वेतन पाने वाले शिक्षकों के बारे में। 3% इंक्रीमेंट के बाद इनका मूल वेतन 15,850 रुपया हो जाएगा। 38% DA के आधार पर 6,023 रुपया महंगाई भत्ता, 4,000 रुपया HRA का 634 रुपया और 1,000 मेडिकल मिलाकर इनका कुल वेतन 23,507 रुपया बनता है, जिसमें से 1,800 की EPF की कटौती होने के बाद 21,707 रुपया नेट पेमेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं वर्तमान में 21,940 रुपये मूल वेतन वाले शिक्षकों का। 3% इंक्रीमेंट के बाद इनका नया मूल वेतन 22,600 रुपया हो जाएगा। 38% DA की दर से 85,188 रुपया महंगाई भत्ता का मिलेगा। 4% की दर से 904 रुपया HRA का, 1,000 मेडिकल मिलाकर कुल वेतन इनका बनता है 33,092 रुपया, जिसमें से 1,800 की EPF की कटौती के बाद नेट पेमेंट 31,292 रुपया होगा। जिन शिक्षकों का मूल वेतन वर्तमान में 22,600 है, उनका बढ़कर 23,280 रुपया हो जाएगा। 38% DA का 8846 रुपया बनता है। 4% HRA की दर से हाउस रेंट 931 रुपया, 1,000 मेडिकल का कुल मिलाकर इनका 34,057 रुपया बनता है, जिसमें से 1,800 रुपया का EPF में कटौती होने के बाद 32,257 रुपये का नेट पेमेंट किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान में 23,280 बेसिक पे पाने वाले शिक्षकों का। 3% इंक्रीमेंट के बाद इनका मूल वेतन 23,980 रुपया हो जाएगा। 38% DA के हिसाब से इनका 91,112 रुपया महंगाई भत्ता का हो गया है। 4% HRA का 952 रुपया, 1,000 मेडिकल मिलाकर कुल 35,051 रुपया बनता है, जिसमें से 1,800 की कटौती के बाद 33,257 रुपया इनका नेट पेमेंट किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान में 23,980 रुपया जिनका मूल वेतन है वैसे शिक्षकों का। इनका नया मूल वेतन 24,710 रुपया हो जाएगा। 38% DA का इनका 9390 रुपया बन रहा है। 4% HRA 988 रुपया, मेडिकल 1,000 मिलाकर इनका कुल वेतन हो रहा है 36,088 रुपया। EPF का 1,800 कटने के बाद 34,288 रुपया का नेट पेमेंट इनका किया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं 24,710 बेसिक पे वाले शिक्षकों के बारे में। ये नवप्रशिक्षित शिक्षकों का वर्तमान का मूल वेतन है। 3% इंक्रीमेंट के बाद इनका नया मूल वेतन 25,450 रुपया हो जाएगा। 38% DA का इनका 9671 रुपया बनता है। HRA 4% की दर से 1,018 रुपया और 1,000 मेडिकल का जोड़कर इनका कुल वेतन 37,139 रुपया हो जाता है। 1,800 का EPF का कटने के बाद नेट पेमेंट 35,339 रुपया होगा। अब हम बात कर रहे हैं 25,450 मूल वेतन जिनका वर्तमान में है। उनका बढ़कर मूल वेतन 1 जनवरी को 26,210 रुपया हो जाएगा। 38% DA की दर से 9960 रुपया, 4% HRA का 1,048 रुपया, 1,000 मेडिकल मिलाकर 38,218 रुपया बन रहा है, जिसमें से 1,800 की कटौती के बाद 36,418 रुपया नेट पेमेंट किया जाएगा। आगे वैसे शिक्षक हैं जिनका अभी मूल वेतन 26,210 है, उनका मूल वेतन आगे बढ़कर 27,010 रुपया हो जाएगा। 38% DA का 10,264 रुपया, 4% HRA का 1,080 रुपया और 1,000 मेडिकल जोड़कर इनका कुल वेतन 39,354 रुपया बनता है, जिसमें से 1,800 की EPF की कटौती के बाद 37,554 रुपया का नेट पेमेंट इनका किया जाएगा। अगला 27,010 बेसिक पे वाले शिक्षकों का है। ये 2005-06 में बहाल शिक्षक है। 3% इंक्रीमेंट के बाद इनका नया मूल वेतन 27,820 रुपया बनता है। 38% DA के हिसाब से 10,572 रुपया, 4% HRA का 1,113 रुपया,
1000 मेडिकल का जोड़कर इनका कुल वेतन 40,505 रुपया बन रहा है, जिसमें से पीएफ का 1800 कटने के बाद 38,705 रुपए का नेट पेमेंट किया जाएगा। आगे है 27,820 जिनका वर्तमान में मूल वेतन है। 1 जनवरी को इनका मूल वेतन 28,660 रुपया बनता है। 38% डीए के हिसाब से 10,891 रुपया महंगाई भत्ता, 4% एचआरए का 1146 रुपया। 1000 मेडिकल का जोड़कर कुल इनका वेतन हो गया 41,697 रुपया, जिसमें से 1800 का ईपीएफ में कटौती के बाद नेट पेमेंट होगा 39,897 रुपया। इसके बाद है 28,660 वर्तमान में जिनका मूल वेतन है। ये 2003 के बहाल शिक्षक हैं। 3% इंक्रीमेंट के बाद इनका मूल वेतन 29,530 रुपया हो जाएगा। 38% डीए के हिसाब से 11,221 रुपया बनता है। 4% एचआरए का 1181 रुपया, मेडिकल का 1000 जोड़कर 42,932 रुपये में से 1800 की ईपीएफ की कटौती के बाद 41,132 रुपया का नेट पेमेंट इनका बनेगा। वहीं दक्षता परीक्षा के फेल शिक्षक, उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा और वर्तमान में जो उनका मूल वेतन है वही मूल वेतन उनका जनवरी में भी रहेगा और उसी के हिसाब से उनका भी पेमेंट होगा। आज के अपडेट में इतना ही, धन्यवाद।